आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जानना ज़रूरी है। जगह पे क्या होता है ना कि पुराने स्टॉक पड़े होते हैं, आपको दिखने में तो नए लगेंगे बट वो मैन्युफैक्चरिंग पुरानी होती है। तो जब भी आप टायर में इन्वेस्ट करोगे ना, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑन रिकॉर्ड ब्लॉग्स और आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। सो गाइज आज मैं आ चुका हूँ मेरी गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज मैं लगाने वाला हूँ मेरी गाड़ी में अपोलो टायर्स अल्फा H1, अपोलो अल्फा H1। तो आपको सबसे पहले टायर अगर चेंज करना है ना, तो कहीं भी लोकल पे नहीं करना है। आपको जो प्रॉपर डीलरशिप वाले जो शॉप्स होते हैं, ऑथोराइज डीलर होते हैं, उनके पास ही टायर चेंज करना, ताकि आगे जो कभी भी क्लेम के लिए या कोई भी अगर इश्यू आता है तो आपके लिए मतलब अच्छा होगा। टायर के बारे में मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। जो मैं मेरी गाड़ी में जो टायर लगाने वाला वो है अपोलो अल्फा H1। तो सर ये कैसे है बाइक के लिए, आप कुछ बता सकते हो? एकदम बेस्ट है सर, ग्रिपिंग के लिए सर बहुत बेस्ट है आपको, और लॉन्ग रनिंग के लिए वगैरह आपको बेस्ट रहेगा। आप कैसा भी चला सकते हो टॉप वगैरह। जैसे इंडियन रोड के हिसाब से तो इस बेस्ट एकदम अच्छा टायर है। इंडियन रोड पे आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इसका सर। सो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप टायर में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छा है कि आप जो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का टायर आप खरीदो। ऐसा नहीं, देखो कुछ जगह पे क्या होता है ना कि पुराने स्टॉक पड़े होते हैं, आपको दिखने में तो नए लगेंगे बट वो मैन्युफैक्चरिंग पुरानी होती है। तो जब भी आप टायर में इन्वेस्ट करोगे ना, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जो टायर ले रहे हो वो करंट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि देखो 1 साल पुराना टायर चलता है, ठीक है, बट 1-2 साल पहले पुराना मैन्युफैक्चरिंग होगा तो दिक्कत आता है गाइस। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का आप ज़रूर टायर खरीदना। मैं आपको दिखाता हूँ, टायर पे ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, जैसे कि स्पीड रेटिंग, लोड रेटिंग, टायर साइज़ और मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो सारी चीज़ें आपको टायर पे दिखाई देगी, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। जब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ ये देखो। सो गाइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 4723, यानी कि ये क्या होता है पता है? 47 वीक। आपको पता होगा कि साल में अपने 52 वीक्स होते हैं और ये 2023 साल है ऑब्वियसली। तो 47 जो वीक है और 23 यानी कि ये वीक में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। ये रियर टायर है ना पीछे का, ओके। और ये होता है टायर सेक्शन, जो कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके गाड़ी का जो स्टॉक टायर है उसकी साइज़ क्या है। आपको सेम टू सेम एज अ टायर सेक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे भी जो MRF के कंपनी स्टॉक टायर है वो भी 150/60 ZR 17 मतलब 70 यानी कि 70 रिम की जो साइज़ होती है वो है, राइट। और 150 यानी कि टोटल ऐसे, और 60 यानी कि ऐसे विड्थ होती है। आप मैच करना अपने स्टॉक टायर से गाइस, और मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखना। तो ये सारी जानकारी आप डीलरशिप्स वालों से जानकारी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़, जब भी आप टायर लोगे ना, आपको कोई भी पता नहीं होगा तो कोई डरने की बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये साइड से मैंने दिखा दिया, बट यहाँ पे भी आपको है ना सारी चीज़ें मेंशन हो रखी है। देखो जैसे कि सेफ्टी वार्निंग है, एंड आपको 2 साल की वारंटी मिलती है दोनों भी टायर्स ना, ओके। दोनों भी टायर्स में 2 साल की वारंटी मिलती है और 5 साल की भी मिलती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वारंटी 5 साल की है, बाकी आपको अनकंडीशनल वारंटी होती है वो 2 साल की मिलती है। सो गाइज़ प्रॉपर जो डीलरशिप वाले होते हैं वो कैसे ढूंढना है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। गाइज़ मैंने क्या किया ना, गूगल पे मैंने सर्च किया अपोलो टायर्स, उनकी एक वेबसाइट। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वहाँ पे अपना जो करंट लोकेशन होता है, जैसे कि मैं हूँ मुंबई से, तो आप जहाँ से भी हो सिटी चूज़ करना है आपको। देन उसके बाद फाइंड डीलरशिप करना है, तो उनकी सारी डिटेल्स आपको। डीलरशिप के पास टायर डालने का फ़ायदा ये है कि अगर आगे आपके टायर में कोई भी इशू आता है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। A few moments later.
तो ये वॉल है जो आगे पीछे का मैं भी चेंज कर रहा हूँ। बेटर है जब भी आप दोनों भी टायर चेंज करोगे ना तो दोनों ये भी डाल देना, जिसके कारण अगर जूने में कोई इशू, मेरे ख्याल से मेरा जो है ये 2-2.5 साल पुराना ही है, तो अभी ये नया लगा दिया है मैंने। ये हमारा है पुराना साथी जिससे मेरी लद्दाख राइड कंप्लीट हुई थी। आप देख सकते हो कि ना इसमें थोड़े थोड़े बबल्स भी आ चुके हैं। ये देखो ऐसे दिखा दो, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये टायर तो मेरा ख़त्म, और देखो ये भी आ गया, पूरा टायर फट गया चुका है। पर ये हमारा पुराना साथी है MRF टायर्स, जिसने हमें काफ़ी सारे मतलब रोड्स कंडीशन में, आप देखो पंक्चर्स भी है इसमें। 23,000 कंप्लीट कर चुका है ये टायर मेरा। अभी हमने लगाया है अपोलो टायर्स और अभी फिटिंग हो रहा है हमारा आगे का टायर। 1 hour later. फाइनली हमारे गाड़ी पे दोनों भी टायर आगे पीछे यानी कि अपोलो अल्फा H1 दोनों भी टायर हमारे फिट हो चुके हैं। और मैंने जहाँ पे लगाया है उसका नाम है टायर सेंट्रल LLP पवई विक्रोली के पास। और थैंक यू सो मच गाइस। आपका नाम क्या बोले? अनीम। आपका? सैफ। और आपका? इरफान। तो भाई थैंक यू सो मच टायर फिटिंग के लिए आपने हेल्प किया। अंकल भी थे जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है। परफॉर्मेंस सर बहुत अच्छा रहेगा इसका, आप Okay. चला लो, आपको नॉलेज हो जाएगा। ओके लेकिन ऐसे तो बेस्ट है एकदम। ओके गाइस, अभी अपने को परफॉर्मेंस देखना है तो मैं जल्द से तो रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, इसे अच्छे से यूज़ करके बहुत टाइम के बाद ही मैं इसे रिव्यू करने वाला हूँ। अभी तो रिव्यू का तो कुछ फिक्स नहीं है, फिलहाल हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुमार सर या तो जॉन सर, दोनों में से एक सर रहेंगे। अगर आप टायर सेंट्रल LLP में अगर आप आते हो टायर चेंज करने के लिए तो दोनों सर होंगे, तो बेस्ट टू बेस्ट प्राइस आपको करके दे देंगे। आप विजिट ज़रूर करना, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने ट्राई किया आपको देने के लिए। सो बाकी वीडियो अगर किसी भी रीज़न से अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।